शनि वक्री 2025 13 जुलाई 2025 से लेकर के 28 नवंबर 2025 तक शनि देव वक्री होंगे। यानी कि वक्री का मतलब होता है कि जब सूर्य से कोई भी ग्रह बहुत दूर हो जाता है तो वो सूर्य के नज़दीक पुनः रिटर्न उस धुरी पर वापस आता है। उसी क्रम को वक्री या मार्गीय अवस्था के रूप में ज्योतिष शास्त्र में इसे देखा जाता है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर ताकत बढ़ जाती है, वो ज़्यादा बलवान हो जाता है और बलवान ग्रह ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति के जीवन में रिजल्ट्स को देने में समर्थवान हो जाता है। अब यदि मान लीजिए आपके राशि में, राशि चक्र में या आपके जन्म कुंडली में शनि देव आपके अगेंस्ट हैं तो ऐसे समय में आपको सावधानी रखनी चाहिए। शनि ग्रह आपके अनुकूल हैं, आपके पक्ष में कार्य कर रहे हैं तो वो आपको और ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में इस वक्री अवस्था का विशेष प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। इसीलिए इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सभी 12 राशियों का जन्म राशि के आधार पर विस्तृत विश्लेषण करेंगे, तो अपने राशि को आप जरूर देखें, समझें। शनि देव के गति परिवर्तन का आपके जीवन पर किस तरह से असर पड़ेगा और इसमें क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए और कहां पर आपको अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। मैं अश्वरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, 13 जुलाई 2025 से लेकर के अगले 138 दिन तक, 138 दिन का मतलब है करीब करीब 5 महीने, 4.5 महीने तक अब लगातार शनि देव वक्री रहेंगे। 28 नवंबर 2025 को वो पुनः मार्गी होंगे। मीन राशि में शनि देव का गोचर हो रहा है और शनि देव जब वक्री होंगे तो ये फिर मीन राशि का भी और कुंभ राशि का भी प्रभाव एक तरह से आपके जीवन पर डालेंगे। इसका असर आपके राशि के आधार पर किस तरह से होगा, इसको आप ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए 7.5 का प्रारंभिक समय है। शनिदेव वक्री होंगे तो शनिदेव के वक्री होने से ये 10वें और 11वें और 12वें घर का, दोनों घरों का ये आपके जीवन पर प्रभाव देंगे। यानी कि जिस कार्य को आप बड़े तेज गति से करना चाहते थे, उनमें कोई रुकावट आ रही थी, तो वो रुकावट अब आप फिर देखेंगे खत्म हो गया अचानक, और कुछ ना कुछ नए आमदनी का स्रोत आपके जीवन पर ये वक्री अवस्था देने में समर्थवान होगा। कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में सहयोग करेगा। 138 दिन तक लगातार वक्री अवस्था का शनि आपके तमाम तरह के जीवन में बाधाओं को, रुकावटों को दूर करने में सहयोग करेंगे। आमदनी का ग्राफ मजबूत करेंगे और 7.5 के उपरांत भी ये आपके जीवन में पारिवारिक और पैतृक विरासत के विकास में ये विशेष सहयोग करेंगे। परिवार के विकास में ये विशेष सहयोग करेंगे। संतान का विशेष आपको इस पूरे समय अवधि के अंदर विशेष लाभ मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि देव जब वक्री होंगे तो ये लाभस्थ गोचर कर रहे हैं, यानी कि 10वें और 11वें घर के स्वामी हैं। आपके जीवन में अगले 138 दिन 13 जुलाई के बाद से ये एक बड़ा माइलस्टोन वाला समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। इस समय अवधि के अंदर आप देखेंगे तो आपके जीवन में एक बड़ा भाग्योदय आपका होने वाला है। अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव, जीवन के अंदर बड़े बड़े उपलब्धियों को जोड़ने में ये सहयोग करेंगे। एक बड़ी आमदनी का हिस्सा इस समय अवधि में आपको प्राप्त होगा।
आमदनी का नया मार्ग मिल सकता है। देश दुनिया में अपनी यश कीर्ति को साबित करने की आपको बड़े बड़े अवसर इस समय अवधि के अंदर प्राप्त होंगे। इसीलिए वृषभ राशि वालों के लिए ये एक बड़ा गोल्डन सुनहरा अवसर की तरह आपके जीवन में कार्य करेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का वक्री अवस्था निश्चित रूप से 10वें भाव में, यह आपके करियर कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट में आपको पूरा सहयोग करेंगे। भाग्य की उदय का अनुभूति प्राप्त होगा। लंबे समय से आपके साधना की आपको सिद्धि दिलाने में सहयोग करेंगे और ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन पर उनके पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद होता है, इष्ट देवता की कृपा होती है और पैतृक विरासत का विकास होता है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि कुबेर का भंडार खुलने वाला समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं, जो कि 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक 138 दिन 2025 वर्ष का ये शानदार समय आपके जीवन में साबित होगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का वक्री अवस्था आपके जीवन में भाग्योदय, धर्म कार्यों में लगातार चल रही दिक्कत बाधाओं का, आध्यात्मिक विकास में रुकावट का एक तरह से समाप्ति और शनिदेव भाग्य में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्योदय का संपूर्ण अवसर आपको प्राप्त होगा तथा आमदनी का नया मार्ग आपको मिलेगा। देश विदेश तक पहुंचने का आपको अवसर मिलेगा। वक्री शनिदेव आपके जीवन में आपके कारोबार व्यापार में भी 4 चांद लगा देंगे। पारिवारिक जीवन के अंदर कोई दिक्कत है, लव लाइफ में कोई दिक्कत है, वो सारे दिक्कत परेशानी भी अब आपके जीवन में दूर होंगे। शनिदेव का वक्री अवस्था आपके जीवन में अचानक बड़े बड़े परिवर्तन, बदलावों से आपको जोड़ेंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का गोचर 8वें भाव में, सप्तमेश होकर के जब 8वें भाव में या शनिदेव का 8वें भाव में जो संबंध होता है, अनसर्टेनिटी का बढ़ावा, यानी कि ढैया के प्रभाव के माध्यम से आप देखेंगे तो अचानक थोड़ी सी संतुलन आपकी बिगड़ सकती है। खासकर व्यापार और खर्चों का संतुलन, शत्रु का संतुलन बिगड़ सकता है। तो अब आपको सावधानी रखनी है, अपने शत्रु के ऊपर ध्यान रखना है, अपने खर्चों पर, और इस समय में आपको कोशिश करना है कि कर्ज लेने से आप बिल्कुल बचें। पारिवारिक संतुलन को बनाने का पूरा कोशिश करें। व्यापार में किसी भी तरह की बाधाएं यदि आ रही हैं तो सावधानी पूर्वक उसका समाधान करें। अति आत्मबल से आपको बचना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का गोचर पारिवारिक सुखद वातावरण से आपको संतुलित करता है, रिश्तों को जोड़ता है और नए संबंध, रिश्ते आपके जीवन में नई कॉन्फिडेंस, आत्मबल के विस्तार में सहयोग करते हैं। संतान प्राप्ति जैसे खुशखबरी वाला समय, रेट्रोग्रेड शनि यानी कि मार्गी शनि ग्रह जो वक्री शनि ग्रह जो हैं, ये आपके जीवन में बड़े बड़े सुनहरे अवसर के रूप में समय को साबित करेंगे। आपने जो सोचा भी नहीं है उससे भी बेहतर परिणाम इस समय में आपको मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद शानदार परिणाम से जोड़ने के लिए एक तरह से उपस्थित हुए हैं। मीन राशि में 7वें भाव में पंचमेश होकर के जब केंद्र में कोई ग्रह गोचर करता है तो उसे दिग्बली प्रभावशाली माना जाता है, ताकतवर, यानी कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो हो और उसे किसी विशेष
पद पर बैठा दिया जाए तो वो देश दुनिया का कल्याण कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। उसी तरह से शनि वैसे भी कारक हैं, ये केंद्र में गोचर कर रहे हैं और अब ये वक्री हो गए, तो ये कन्या राशि वालों के लिए एक बड़ा माइलस्टोन की तरह समय रहेगा। 138 दिन पूरी आनंद लेने का समय होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव छठे भाव पर ये एक महत्वपूर्ण राजयोग की तरह काम करेगा। शत्रु पर विजय की प्राप्ति होगी, पुराने लेन देन खत्म होंगे, यानी कि फाइनेंशियल मजबूती होगी, और कारोबार व्यापार, नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सुख सुविधाओं का विस्तार होना, भूमि भवन वाहन जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जोड़ने में आपको ये समय सफलता देगा। तुला राशि वालों के लिए बेहद शानदार परिणाम से जुड़ने वाला समय आप इसे मान सकते हैं। वक्री अवस्था शनिदेव का 13 जुलाई से 28 नवंबर के मध्य का। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का वक्री अवस्था आपके करियर में नए अवसर उत्पन्न करेंगे। लव लाइफ आपकी बेहतर होगी, संतान की प्राप्ति भी इस समय में हो सकती है, और आपके संबंध रिश्तों में लगातार सुधार होगा। दांपत्य सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि संतान प्राप्ति वाला समय तभी संभव हो सकता है जब आदमी का शादी हो, रिश्ता जुड़े। नए रिश्ते के माध्यम से ही संतान प्राप्ति या संतान की सफलता, संतान का भाग्योदय जैसे बड़े बड़े महत्वपूर्ण जीवन के कार्यों में ये आपको सहयोग करेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का वक्री अवस्था थोड़ा सा सावधानी पूर्वक समय को आपको हैंडल करना होगा, डील करना होगा, क्योंकि वक्री शनिदेव ढैया के नाते ये आपके धन के डिमांड को पूरी करने में असमर्थ महसूस करेंगे आप अपने आप में। परिवार के अंदर कुछ तू मैं का बढ़ोतरी हो सकता है, और तय समय पर कार्यों को पूरा करने में भी आप असमर्थता महसूस करेंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्राफ थोड़ा नीचे जा सकता है, जो कि आपके मानसिक परेशानी का, आपके चिड़चिड़ापन का एक कारण बन सकता है। ऐसे समय अवधि में आप शनिदेव की विशेष उपासना जरूर करें। ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का रोजाना सायंकाल 108 बार जप करें, शनिदेव की विशेष स्तुति करें, और अति आत्मबल से आपको बच के रहना चाहिए। मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का ये गोचर कालखंड वक्री अवस्था 138 दिन 138 डेज, ये बेहद शानदार समय, भाग्य का उदय, आर्थिक डेवलपमेंट, पद प्रतिष्ठा का विस्तार, और समाज में आपको देखेंगे कि नए तरीके की सम्मान मिल रहा है। आपके परिवार के लोग, आपके आसपास के लोग आपकी विशेष रिस्पेक्ट करेंगे, भाग्य के उदय का अनुभूति करेंगे। आप स्वयं की डेवलपमेंट और अपने आसपास के लोगों की भी डेवलपमेंट की योजनाओं पर इस समय में आप महत्वपूर्ण कार्य करने में समर्थवान रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये गोचर वक्री अवस्था पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ाएगा, धन को लेकर के चल रही समस्याओं का जो समाधान आपको चाहिए उसमें विलंब करेगा, और बातचीत वाणी में भी संतुलन का थोड़ा सा अभाव उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि 7.5 का उतरता हुआ प्रभाव है। जिस जगह पर आपको जितनी समय में पहुंचनी चाहिए वो समय डबल समय लग जाना, किसी भी मंजिल को ढूंढने के लिए आपको बार बार उसकी चक्कर लगाना, पैरों पर इसका विशेष प्रभाव होता है। इसीलिए वक्री अवस्था में शनिदेव के गोचर होने से आप अपने सूझबूझ के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ ही आप अपने टारगेट को अचीव करने में सफल होंगे। यदि आप गूगल मैप की सहयोग से आप मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, रुकावटों का बढ़ावा ये कर सकता है ये समय अवधि। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव के वक्री अवस्था का मतलब होता है कि ये कहीं ना कहीं आपकी आमदनी में थोड़ी सी रुकावट उत्पन्न कर सकता है।
बात विवाद में उलझा सकता है, सरकार के गाइडलाइंस के उल्लंघन का आपको पनिशमेंट दे सकता है तथा आपके पद प्रतिष्ठा में रुकावट उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए इस समय अवधि में शनिदेव की विशेष संतुलन को अपने जीवन में बनाए रखना ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कर्तव्य बन जाता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श को और बेहतर अपने जीवन के बारे में और जन्म कुंडली के बारे में बेहतर समझना चाहते हैं, हमारे मत को जानना चाहते हैं कि हम आपके जन्म कुंडली के बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं, हमारा क्या आपके जन्म कुंडली का विश्लेषण का अभिप्राय है, गोचर ग्रहों का क्या अभिप्राय है, बदलते हुए ग्रहों के प्रभावों का किस तरह से असर होगा, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण लेखा जोखा निःशुल्क रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए आपको अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजना होगा। अब इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम को इतनी ध्यानपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय शनिदेव कमेंट में जरूर लिखें। शनिदेव की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बदलते हुए शनि ग्रह के इस प्रभाव से आप लाभान्वित हों, ऐसी ढेर सारी हमारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।